हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 1 की। और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई दूसरी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ में करते हैं। ठीक है, तो बड़े इत्मीनान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं भाई फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है 2x + 5, एक ब्रैकेट में रखें, और दूसरी एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है 4x - 3। और इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। और कैसी एक्सप्रेशंस है, दोनों ही बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी दो टर्म्स है और यहाँ भी दो टर्म्स है एक्सप्रेशन में। अब जब हम लोगों को एक बाइनोमियल का मल्टीप्लाई दूसरी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ में करना है, तो एक आसान तरीका क्या है भाई, किसी भी एक एक्सप्रेशन के एक टर्म को पकड़ो। अब इसका मल्टीप्लाई दूसरी एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है ना, सबके साथ में करो। तो भाई 2x का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म के साथ में करना है। तो 2x का मल्टीप्लाई जब हम लोग 4x के साथ में करेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझिए 2x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 4x के साथ में। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ में। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में होगा तो हम लोगों को मिलेगा 8, और x का मल्टीप्लाई x के साथ में करें तो x²। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हम लोगों को क्या मिलेगा, जब प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा 8x²। अब 2x का मल्टीप्लाई करिए -3 के साथ में। ये कैसा टर्म है, पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में करेंगे 3 के साथ में, तो मिलेगा हम लोगों को 6, और साथ में क्या है, x, तो हम लोगों ने लिख दिया -6x। ठीक है, अब 5 की बारी है। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 4x के साथ में करेंगे। ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। और 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करें तो हमें मिलेगा 20, और साथ में वेरिएबल क्या है, x है, एज इट इज रख दिया हम लोगों ने। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस एक्सप्रेशन के अगले टर्म यानी कि -3 के साथ में। ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बन जाएगा 15। ठीक है, अब कहीं लाइक टर्म्स है तो उनको प्लस माइनस कर दो। तो भाई हम लोगों को देखने को मिल रहा है 8x² का कहीं भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही रखा। यहाँ पे माइनस का 6x है और ये प्लस का 20x है। दोनों ही कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, और जब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कभी भी जब ऐसा हो कि एक टर्म नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे में हम लोग देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो भाई इन दोनों में से कौन बड़ा है, 20। साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाओ, और 20x में से 6x को कर दो माइनस, तो क्या मिलेगा, 14x। साथ में ये वाला टर्म एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। तो ये आंसर हुआ भाई फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार लिखें। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है y - 8, और दूसरी एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है 3y - 4। मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे भाई, इस एक्सप्रेशन के टर्म को लेकर चल रहा है। y का मल्टीप्लाई हम लोग इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म के साथ में करें, तो y का मल्टीप्लाई जब 3y के साथ में करेंगे तो भाई नंबर क्या है, 3 है, एज इट इज। यहाँ तो 1 है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो एज इट इज हम लोगों ने 3 रखा, और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y²। अब y का मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ में। प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। और 4 और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4y। अब -8 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 3y के साथ में। ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। 8 का मल्टीप्लाई अब 3 के साथ में करें तो 8 3 जा 24, और साथ में वेरिएबल क्या है, y है, तो हम लोगों ने एज इट इज रखा। अब -8 का मल्टीप्लाई -4 के साथ में करेंगे। ये भी नेगेटिव टर्म, ये भी नेगेटिव टर्म, तो जब एक नेगेटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। अब 8 का मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 32। 3y² हम लोगों ने एज इट इज रखा, और क्योंकि यहाँ पर ये दो टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो भाई ये क्या होंगे, दोनों ही नेगेटिव है। जब दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाइए और दोनों को आपस में कर दो प्लस। तो -4 और -24y दोनों मिलकर कितना हो गया, -28y। ये वाला टर्म हम लोगों ने एज इट इज रख दिया। अब तीनों ही टर्म्स कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो फर्दर इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब यही क्या हुआ, इस पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं भाई हम लोग थर्ड पार्ट पर।
तो थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है, फिर से इसको एक बार लिखें हम लोग। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन में दिया है 2.5L माइनस 0.5M, ठीक है, और इनटू में है 2.5L प्लस का 0.5M। क्लियर है। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि दो दो टर्म्स हैं, दोनों ही एक्सप्रेशंस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इस टर्म को पकड़ेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। तो 2.5 और 2.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, प्रोडक्ट निकल कर आएगा 6.25, और L का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा L स्क्वायर। अब 2.5L का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5M के साथ में, तो 25 5 जगह कितना होता है 125, और डेसिमल कितनी डिजिट से पहले रहेगा, 2 डिजिट से पहले रहेगा, ठीक है। तो प्लस का मिलेगा क्या 1.25, और L और M है वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया LM। क्लियर। अब इसकी बारी है, तो भाई ये नेगेटिव टर्म है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो एक नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई पॉजिटिव टर्म के साथ में करेंगे तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। अब 0.5 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा 1.25। तो यहाँ पे रखा आपने 1.25, और ये M है और L है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको LM लिख सकते हैं। अब माइनस का 2.5M का मल्टीप्लाई होगा 0.5M के साथ में। ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, तब निकल के आएगा 0.25, ठीक है। और M का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा M स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब हम लोग देखें तो देखो ये वाला टर्म क्या है, 1.25 LM पॉजिटिव है और ये 1.25 LM नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, फाइनली मिलता है 6.25 L स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग देखें तो माइनस का 0.25 M स्क्वायर। तो ये आंसर हुआ भाई थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर, एक बार लिखते हैं एक्सप्रेशन को। तो भाई फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो है a प्लस 3b, और इसका मल्टीप्लाई होना है किसके साथ में, x प्लस 5 के साथ में। तो a प्लस 3b का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ में। दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने लिख दिया है, और जब दोनों एक्सप्रेशंस को लिख दिया है तो इस एक्सप्रेशन के इस टर्म को लेकर चल रहा है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई x के साथ में होगा तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को ax। अब a का मल्टीप्लाई प्लस के 5 के साथ में होगा तो प्लस का 5a हम लोगों को मिला। अब बारी किसकी है, 3b की। 3b का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो दोनों पॉजिटिव टर्म है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तब इसको लिखा जा सकता है 3bx, और 3b का मल्टीप्लाई अब हम लोग कर रहे हैं 5 के साथ में, दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब 3b का मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे तो 3 और 5 का प्रोडक्ट होता है 15, और साथ में वेरिएबल क्या है, b है। अब दोनों क्या लाइक टर्म्स है कहीं भी, तो हम लोगों ने देखा कि लाइक टर्म्स कहीं भी नहीं है, यहाँ वेरिएबल x है, ये कांस्टेंट है एक तरीके से, ये भी कांस्टेंट है, और ये x वाला टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो वापस हम लोग यही एक्सप्रेशन पालेंगे, इस प्रोडक्ट की फॉर्म में इस फैक्टराइज कर देंगे फिर इसको। तो ये हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगी। अब अगले पार्ट पर आए, यानी कि फिफ्थ पार्ट पर। तो यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशन है उनमें से पहली एक्सप्रेशन है 2pq प्लस 3q स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3pq माइनस का 2q स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को लेकर चलो, जब हम लोग इस टर्म को लेकर चले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट टर्म के साथ में। तो सबसे पहले नंबर्स को पकड़ो, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा 6। अब देखो p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, तो p और p का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा p स्क्वायर। यहाँ पर q है, यहाँ भी q है, और q और q का मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर मिला, ठीक है। अब 2pq का मल्टीप्लाई माइनस 2q स्क्वायर के साथ, ये टर्म कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा होगा नेगेटिव। नंबर्स का नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो हमें मिलेगा 4। क्या यहाँ पर p है तो यहाँ है p, नहीं है तो p तो ऐसे ही रखो भाई। यहाँ पर q है और यहाँ पर q स्क्वायर है, तो जब q और q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, q बन जाएगा, ठीक है। तो इसका काम खत्म। अब बारी किसकी है, 3q स्क्वायर की,
और जब 3q² का मल्टीप्लाई 3pq के साथ में करें तो देखिए नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ में मतलब 3 3 जा 9 दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे p है यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब p हम लोगों ने ऐसे ही रखा। यहाँ पर q² है और यहाँ पर q है तो q² है q का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को q। ठीक है, अब 3q² का मल्टीप्लाई करिए -2q² के साथ में, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट कैसा होगा नेगेटिव होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिलने वाला है 6 और q² का मल्टीप्लाई q² के साथ में करेंगे तो पावर्स प्लस होके क्या बन जाएगी q की पावर 4। क्लियर है। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भाई 6p² q² हम लोगों ने ऐसे ही रखा। यहाँ पर हम लोग देखें p q है, यहाँ भी p q है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, ये दोनों टर्म्स तो लाइक टर्म्स हैं। अब जब ये लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस हो जाएंगे। अब चेक करो ये कैसा टर्म है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, अपोजिट साइन के है, अपोजिट साइन के तो अब देखो बड़ा कौन, तो बड़ा तो ये वाला है 9 बड़ा है 4 के कंपैरिजन में, इसका मतलब आंसर तो होगा पॉजिटिव। अब होगा कितना, उसके लिए बड़े नंबर में से छोटे को कर दो माइनस, मतलब 9 में से 4 माइनस करें तो क्या मिलेगा 5 और साथ में वेरिएबल्स क्या है p q है। ये वाला टर्म एज इट इज रख दीजिए माइनस का 6q की पावर 4 और ये आंसर हुआ इस 5th पार्ट का। ठीक है, 6 पार्ट में भाई हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है उस पर आते हैं अब हम लोग। तो 6 पार्ट पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर हम लोगों को दिया है 3/4a² प्लस 3b², एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में अच्छा 4 ब्रैकेट के बाहर है, चलो इसको लिखते हैं 4 को ब्रैकेट के बाहर। तो इनटू में क्या है 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा और फिर क्या है a² माइनस 2/3b²। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो भाई जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के बाहर 4 है और अगर ब्रैकेट के बाहर 4 है तो सबसे पहले क्या करो इस 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में करो, उसके बाद हम लोग वही नॉर्मल प्रोसीजर अपना फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस टर्म को तो चलो ऐसे ही रखो, आपने रख दिया 3/4a² प्लस 3b²। ठीक है, इनटू में अभी 4 ब्रैकेट के अंदर भेज रहा है तो भाई 4 का मल्टीप्लाई a² के साथ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a²। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई अब करेंगे हम लोग -2/3b² के साथ में। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग माइनस का 2/3b² के साथ में, कुछ टर्म कैंसिल होगा नहीं होगा तो बस क्या करिए 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर दीजिए तो मिलेगा माइनस का 8/3b²। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया माइनस का 8/3b²। अब वही नॉर्मल प्रोसीजर जो कि पीछे हम लोगों ने फॉलो किया है, भाई हम लोग इस टर्म को लेकर चले और इसका मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म यानी कि 4a² के साथ में। अगर डायरेक्टली समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो साइड में करके देख लेते हैं। भाई हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 3/4a² का किसके साथ में 4a² के साथ में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करना है तो 4 नीचे है और ये 4 ऊपर है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ से 3। अब a² और a² का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4, मतलब फाइनली हम लोगों को फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 3a की पावर 4। अब 3/4a² का मल्टीप्लाई करो माइनस 8/3b² के साथ में, तो चलिए साइड में करके देख लीजिए 3/a² का मल्टीप्लाई होना है किसके साथ में, देखिए पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म है तो प्रोडक्ट तो कैसा आएगा माइनस का साइन हम लोगों ने लगा दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिखते हैं 8/3b²। क्लियर, अब 3 ऊपर है 3 नीचे है, इस 4 से देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ऊपर हम लोगों को मिला 2 नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब मिलेगा फाइनली 2 और साथ में a² इंटू b²। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 2a² b²। क्लियर, अब नंबर है भाई इसका 3b² का, तो 3b² का मल्टीप्लाई 4a² के साथ में करेंगे तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो प्लस का 12 और b² है a² है तो a² पहले लिख दो b² बाद में लिख दो। अब 3b² का मल्टीप्लाई माइनस 8/3b² के साथ में होना है। ठीक है, तो 3b² का मल्टीप्लाई
एक नेगेटिव नंबर के साथ में होगा तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। तो अब हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 8/3 बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट होगा क्या भाई, हम लोग देख रहे हैं 3 ऊपर है और ये 3 नीचे है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिला हम लोगों को 8, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की पावर 4, मीन्स लास्ट टर्म हम लोगों को मिलेगा 8 बी की पावर 4। अब इस टर्म को तो हम लोगों ने भाई ऐसे ही रख दिया। ये तो दो टर्म्स हम लोगों को देख रहा है, ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस हो जाने हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा है तो प्लस का साइन लगाओ। अब बड़े में से छोटे को माइनस, यानी कि 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 10, और साथ में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये तो अकेला है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसके साथ में, तो 8 बी की पावर 4। ठीक है, अब तीनों क्योंकि अनलाइक टर्म्स है तो इसका मतलब फर्दर इनको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते, तो मतलब यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आसान तरीका क्या रहता है। अगर ऐसा है कि आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।